हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 9 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ग्रेविटेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं ग्रेविटेशन का, यानी गुरुत्वाकर्षण कि आखिर गुरुत्वाकर्षण है। बेसिकली अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, यानी ये क्या है? एक फोर्स है, एक बल है जो कि पृथ्वी की तरफ लगता है। इसकी खोज न्यूटन ने करी, सर आइजैक न्यूटन ने। और बेसिकली क्या हुआ, एक बार जब वो पेड़ के नीचे बैठे थे, जो कि सेब का पेड़ था, तो अचानक से जो सेब था वो उनके सर पे गिरा। उन्होंने ये सोचा कि जो सेब है, जो मेरे सर पे गिरा, ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो बेसिकली जब उन्होंने ये देखा, ये ऑब्जर्व किया, तो उन्होंने ये सोचा कि आखिर सेब नीचे ही क्यों आया। तो इससे उनके अंदर जिज्ञासा बढ़ी। तो अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण की, तो जब सर आइजैक न्यूटन जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो अचानक से सेब उनके सर पे गिरा। तो उन्होंने ये सोचा, उन्होंने क्या सोचा कि जो ये सेब है, ये नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया, मेरे ही सिर पे क्यों पड़ा? तो इससे उन्होंने क्या किया, उनके अंदर जो है जिज्ञासा उत्पन्न हुई, उत्सुकता उत्पन्न हुई। और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि एक फोर्स है, एक बल है जो पृथ्वी की तरफ लगता है, जो चीजों को पृथ्वी पे बाइंड करके रखता है, पृथ्वी पे रहने देता है या पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ये एक बल है जो पृथ्वी की तरफ लगता है या पृथ्वी अपनी तरफ जो है लगाती है, जिसके कारण जो वस्तुएं हैं वो पृथ्वी पे रहती है, पृथ्वी से बाइंड रहती है या पृथ्वी की तरफ गिरती है। अब हम जो है नेक्स्ट जो आपके पास है, पहली जो आपकी एक्टिविटी है, इसको हम समझते हैं। तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी, तो अब हम जो है एक्टिविटी समझते हैं। तो एक एक्टिविटी है, इसमें हम जो आपका फोर्स है यानी बल है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी की तरफ लग रहा है, पृथ्वी की सतह की तरफ या उसके इंटीरियर की तरफ, उसके अंदर की तरफ। इसी तरीके से अगर हम एक एक्टिविटी की बात करें, ये आपकी एक्टिविटी है, इसमें आपको क्या करना है, एक कोई बॉल या पत्थर लेना है, उसको धागे से बांधना है। किससे बांधना है? धागे से बांधना है। और अपनी चारों तरफ इस तरीके से गोल गोल घुमाना। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, आपने एक पत्थर लिया, उसको धागे या रस्सी से बांधा और उसे गोल गोल घुमा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या? जैसे ही आप इस जो ये रस्सी है इसे छोड़ देंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जो पत्थर है कुछ इस तरीके से चला जाए, या अगर ये पत्थर इस पोजीशन में है, इस स्थिति में है, तो ये इधर की तरफ चले, ये यहाँ पे है तो इधर की तरफ चल जाए। अब अगर हम इस फोर्स की बात करें, यानी इस बल की बात करें कि ये बल किस तरफ लगता है, तो बेसिकली ये जो बल है वो अंदर की तरफ लगता है। किसकी तरफ? अंदर, यानी सेंटर की तरफ। सेंटर यानी जहाँ पे इस लड़के का जो हाथ है, जहाँ पे इसने जहाँ से इसने इस रस्सी को पकड़ा है, वहां की तरफ इसका क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो इस तरीके का जो फोर्स है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, और जिसके कारण जो आपकी वस्तु है वो सर्कुलर मोशन यानी वृत्ताकार पथ में जो है मूव करती है, गति करती है, इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स या अभिकेंद्र बल कहते हैं। The force that causes this acceleration and keeps the body moving along the circular path is acting towards the center। यानी वह बल, कौन सा बल? वह बल जो कि इस एक्सेलरेशन, इस त्वरण पे, जिसके कारण ये त्वरण हो रहा है, और वो वस्तु को या किसी भी बॉडी को जो है सर्कुलर पाथ में यानी वृत्ताकार पथ में, ठीक है, सर्कुलर
मोशन में बनाए रखता है और जो सेंटर की तरफ होता है, केंद्र की तरफ होता है, ऐसे फोर्स या ऐसे बल को हम सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स कहते हैं। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है, वह बल केंद्र की ओर लगता है और इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो ये आपका जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, ठीक है, यानी एक ऐसा फोर्स, एक ऐसा बल जो सेंटर की तरफ पड़ रहा है, किसकी तरफ? सेंटर की तरफ पड़ रहा है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखें, इसका जो एग्जांपल है, अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंटर सीकिंग फोर्स या अभिकेंद्र बल की बात करते हैं, तो इसका हम एग्जांपल देख सकते हैं। यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? आपका सौर मंडल है या सौर परिवार, सोलर सिस्टम। और आप ये जानते हैं कि सोलर सिस्टम में सेंटर में कौन है? सन है। सेंटर पे आपका सन है, यानी सूर्य है, यानी सूर्य है। और जो ग्रह है यानी जो प्लैनेट्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, यानी इसका चक्कर काट रहे हैं। बेसिकली कैसे काट रहे हैं? इस तरीके से अपनी एक्सिस में, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में वो क्या कर रहे हैं? इसका चक्कर काट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फोर्स लग रहा है जो कि अंदर की तरफ। इसी तरीके से अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। किसकी तरफ लगता है? पृथ्वी के केंद्र, यानी उसके सेंटर की तरफ। अब अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग ही न्यूटन ने ये बताया कि जो मून है यानी चंद्रमा है, वो पृथ्वी के परिक्रमा क्यों करता है। जो प्लैनेट्स है यानी जो ग्रह है, वो सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं। हम पृथ्वी के ऊपर क्यों रहते हैं, हम पृथ्वी के ऊपर बाइंड क्यों हैं। तो ये सब जो है वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ये एक बल है, एक गुरुत्वाकर्षण बल जो है, इसी के कारण ही हमें इन कॉन्सेप्ट्स को जो है हमने एक्सप्लेन किया, इसको हम समझा पाए। From the above facts, Newton concludes that not only does the earth attract an apple and the moon, but all objects in the universe attract each other. This force of attraction between objects is called gravitational force. यानी जो हमने अभी समझा, जो हमने पढ़ा, उससे न्यूटन ने क्या बताया कि जो आपका पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सिर्फ सेब को अपनी तरफ ही नहीं खींच रहा, मून को अपने चारों तरफ घूमने ही नहीं दे रहा है, बल्कि इस यूनिवर्स या इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई पिंड है या कोई वस्तु है, वो दूसरे पिंड या वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, यानी अट्रैक्ट करती है। यानी इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो क्या है आपका आकर्षण का जो ये बल है, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती है, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। तो बेसिकली जब भी हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ फोर्स की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें हम ये कहते हैं कि हर एक वस्तु या हर एक पिंड इस दुनिया में या इस विश्व में जो भी पिंड है या जो भी वस्तु है, वो दूसरी वस्तु या दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, एक फोर्स के साथ, ठीक है, एक बल के साथ, जो कि
जो कि क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या क्या होता है, यह समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के यानी मास के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों के बीच की दूरी के स्क्वायर। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम की बात करते हैं, तो ये क्या कहता है कि हर एक पिंड, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है एक बल के साथ, एक फोर्स के साथ, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यानी समानुपाती है किसके, दोनों के मास, दोनों के द्रव्यमान के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यानी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, दोनों के बीच की जो दूरी है उसके जो है, जो आपका वर्ग है उस। Every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. The force is along a line joining the center of two objects. यानी हर एक वस्तु यानी प्रत्येक वस्तु, जो भी इस विश्व में प्रत्येक वस्तु है, वो अन्य वस्तु को या अन्य पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है एक बल के साथ, जो कि समानुपाती होता है दोनों पिंडों के द्रव्यमान के, उनके मासेस के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके स्क्वायर के डिस्टेंस के, यानी जो उनके बीच की दूरी है उनका जो स्क्वायर है, वर्ग है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम बात करें इस फोर्स की, तो ये फोर्स हमेशा एक लाइन में या एक रेखा में लगता है, जो इन दो ऑब्जेक्ट यानी इन दो वस्तुओं के बीच की जो दूरी की जो रेखा है उनके बीच में ये लगता है। यानी विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास एक पिंड है, ऑब्जेक्ट है ए, और ये बी। अब हम ये जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि हर एक पिंड यानी प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी इन दो पिंडों के बीच में भी आकर्षण है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में भी एक अट्रैक्शन। अब अगर हम बात करें कि पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कैपिटल एम है, और दूसरा ऑब्जेक्ट या दूसरी वस्तु का जो है मास स्मॉल एम है, तो अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो एक फोर्स लगता है इन दोनों के बीच में, जिसे हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, दोनों के मासेस के प्रोडक्ट यानी दोनों के जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के जो है बराबर, सॉरी, प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, डी है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दूरी के पर। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू एम, एम अपॉन डी स्क्वायर। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते तो एफ बराबर जी एम, एम अपॉन डी स्क्वायर। तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है यानी गुरुत्वाकर्षण बल को जो है आप इस तरीके से जो है आप निकाल, इसका जो डेरिवेशन है आप इस तरीके से लिखेंगे कि जो दो वस्तु है उनके बीच का फोर्स यानी बल जो है वो समानुपाती है दोनों के द्रव्यमान के प्रोडक्ट के यानी गुणनफल के, और जो फोर्स है यानी बल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के। अब अगर हम फर्स्ट और टू को एक साथ कंबाइन करें तो हमारे पास क्या आता है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mm अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो फोर्स है या बल है वो समानुपाती है mm अपॉन d स्क्वायर के। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देंगे तो हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आ जाएगा, जिसे हम g लिखते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो आ गया, यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब इसके बेस में हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, द मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg, यानी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 into 10⁻24 किलोग्राम, एंड दैट ऑफ मून, और चंद्रमा का 7.4 into 10⁻22 किलोग्राम है। If the distance between Earth and the Moon is 3.84 into 10⁵ किलोमीटर, यानी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की जो दूरी है वो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। तो आपको क्या बताना है कि जो फोर्स है पृथ्वी का, यानी जो बल है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, या जो बल पृथ्वी चंद्रमा के ऊपर लगाती है, वो आपको कैलकुलेट करना है और आपको कैपिटल जी का मान दिया है। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले अर्थ का मास दिया गया है, तो हम कैपिटल एम ले लेते हैं। फिर हमें स्मॉल एम की वैल्यू दी गई है 7.4 into 10⁻22 kg। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी 3.84 into 10⁵ और हमारे पास g का मान है, g का मान कितना है 6.7 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि F बराबर जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर होता है। यहाँ पे सारी वैल्यू रख देंगे, 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू एम की वैल्यू 6 इंटू 10⁻24, स्मॉल एम की वैल्यू 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन डी का स्क्वायर 3.84 इंटू 10⁵ का होल। अब इसे हम सॉल्व करेंगे।
तो जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेट 1.2 इंटू 10⁻25 न्यूटन तक। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बताना है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन states that every object in universe attracts every other object with a force called gravitation। यानी आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में जो हर एक वस्तु है, हर एक पिंड है, वो दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है एक फोर्स के साथ। उस फोर्स को, उस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। The force acting between the two objects is directly proportional to the product of their masses। यानी अगर हम फोर्स की बात करें, बल की बात करें, तो ये जो बल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है किसके, जो द्रव्यमान है उसके प्रोडक्ट के, उसके गुणा के, गुणनफल के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला लिखना है जिससे हम जो है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सके पृथ्वी और जो पृथ्वी की सरफेस पे, सतह पे कोई वस्तु है उसके बीच में जो बल लग रहा है उसकी हम वैल्यू निकाल। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास दो वस्तु है या पिंड है। एक हमारा एक जो पिंड है वो कहाँ पे है, पृथ्वी की सतह पे, और दूसरा हमारे पास पृथ्वी। तो हम ये मानते हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स है यानी बल जो लग रहा है वो F, यानी F क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये क्या है, आपका बल है जो कि वस्तु और पृथ्वी के बीच में लगता है। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट का जो मास है उसे स्मॉल m मान लें और पृथ्वी के मास को, पृथ्वी के द्रव्यमान को अगर हम कैपिटल M मान लें, यानी m क्या है आपका पृथ्वी का द्रव्यमान और स्मॉल m पिंड का द्रव्यमान, और इनके बीच की जो, और अगर हम इन दोनों यानी पृथ्वी के जो केंद्र है और इस जो ये वस्तु है, जो ऑब्जेक्ट है, इसके बीच की दूरी को अगर हम कैपिटल R मान लें तो हमारा जो फॉर्मूला है, ठीक है, मैग्नीट्यूड का, तो वो क्या हो जाता है आपका F बराबर G/m/r। तो ये कैसे आया, ये बेसिकली कैसे आया है, जैसे कि अभी हमने डिराइव किया था, हमने क्या डिराइव किया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिराइव किया था। उसके अकॉर्डिंग F जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है mm, यानी m क्या है अर्थ का मास, पृथ्वी का द्रव्यमान, और स्मॉल m क्या है वस्तु का द्रव्यमान, और ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच की दूरी। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r का स्क्वायर। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो F बराबर आपका आ जाएगा G/m/r। अब अगर हम बात करें इस फॉर्मूले की, तो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, हम जो है, जो आपका पृथ्वी है, पृथ्वी की सतह पे जो वस्तु है और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है उस पे लगने वाला जो आपका फोर्स है, यानी इन दोनों के बीच के जो बीच में जो लगने वाला फोर्स
या बल है उसकी वैल्यू को आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो कि आपका क्या है F इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर। अब आपका अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। कि जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, उसकी इम्पोर्टेंस। तो बेसिकली अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, इससे बहुत सारे जो फिनोमेना या परिघटनाएं हैं वो एक्सप्लेन हुई। जैसे कि पहला है द फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, यानी हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हमें ये पता चला कि हम पृथ्वी से ही क्यों बाइंड है, हम इधर उधर क्यों नहीं चले जाते, हवा में क्यों नहीं उड़ जाते, या इस पृथ्वी से बाहर क्यों नहीं चले जाते। तो ये बेसिकली किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे हमें ये पता चला कि हम पृथ्वी पे क्यों हैं। दूसरा है द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी पृथ्वी की के चारों ओर चंद्रमा की गति। हम ये जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, उसके चक्कर काट। तो वो पृथ्वी के चक्कर क्यों काट रहा है, वो पृथ्वी से दूसरी जगह क्यों नहीं चला जाता, दूसरे प्लैनेट या दूसरे ग्रह का चक्कर क्यों नहीं काट रहा है। तो बेसिकली ये किस कारण है, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। यानी अगर हम बात करें चंद्रमा की पृथ्वी के चारों तरफ जो आपकी परिक्रमा करता है, तो इस कॉन्सेप्ट को जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसने क्लियरिफाई किया या इसे वेरीफाई। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, यानी सूर्य के चारों तरफ ग्रहों का चक्कर। तो बेसिकली सूर्य के चारों तरफ ही ग्रह चक्कर क्यों काटते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने ही दिया है कि आखिर क्यों प्लैनेट्स जो है, जो सूर्य है उसी का चक्कर क्यों काट रहे हैं, उसी की परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की परिक्रमा क्यों नहीं कर रहे, या कहीं और क्यों नहीं चले जाते। तो ये भी आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही वेरीफाई हुआ। नेक्स्ट है द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द सन, चंद्रमा और तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा। अब अगर हम बात करें जो समुद्रों में ज्वार भाटा या टाइड्स आते, तो बेसिकली वो क्यों आते हैं, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा जो है एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है पृथ्वी की तरफ, जिस कारण जो आपके समुद्र है या सागर है उसमें ज्वार भाटा या टाइड्स। इस कॉन्सेप्ट को भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कारण ही वेरीफाई हुआ। यानी अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, यानी गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की, तो उसके कारण ही हम जो है ये जान पाए कि हम पृथ्वी से क्यों बंधे हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर या परिक्रमा क्यों कर रहा है, जो ग्रह है वो सूर्य का चक्कर क्यों काटते हैं, और पृथ्वी पे जो ज्वार भाटा आते हैं, टाइड्स आते हैं, वो क्यों। तो बच्चों आज हमने ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट देखा कि ग्रेविटेशन होता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है ये जाना, और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।